दोस्तों, हमारी फनी स्टोरीज फॉर यू एडवेंचर में आपका स्वागत है। हमें पता है कि आपको हमारी स्टोरी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलना मत। इससे हमारी सारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी और आप यूं ही देखते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, रूपमगढ़ गांव में एक व्यक्ति रामू को पास वाले गांव की लड़की राधा से प्यार हो जाता है। रामू अपने पिताजी को अपनी शादी के लिए मना रहा होता है। अरे पिताजी, हम अपनी शादी के लिए एक लड़की पसंद किए हैं, उसका नाम है राधा। आप बस जल्दी से उससे हमारी शादी कराने की तैयारी कीजिए। अरे चुप कर नालायक, कुछ काम धाम तो करता नहीं है और बड़ा चला शादी करने। अगर दोबारा शादी की बात करी ना तो इतना कंटाब मारेंगे खींच खींच के कि चकर गिन्नी की तरह नाचोगे। चल भाग यहाँ से और जाके काम कर अपना, बड़ो बक्कई का। माँ, अब आप ही समझाइए ना पिताजी को। अरे हम राधा के बिना नहीं जी सकते हैं। अरे अब मान भी जाइए, देखिए लड़का जवान हो गया है, कहीं जोश में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। अरे रामू की माँ, तुमको पता है ना, पंडित जी इसकी कुंडली में दोष बताए हैं। अगर ये इस गांव की किसी भी लड़की से शादी करेगा तो इसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए हम शादी करने से मना कर रहे हैं। अरे पिताजी, लेकिन राधा इस गांव की थोड़ी ना है, वो तो दूसरे गांव की लड़की है। और देखिए, अगर आप हमारी शादी नहीं कराएंगे ना और तो हम राधा को लेकर भाग जाएंगे। हाँ। अरे ऐसी बातें काहे कर रहे हो बेटवा? राधा अगर दूसरे गांव की है फिर तो कोनो समस्या ही नहीं है। हम जल्द से जल्द तुहार शादी राधा से करा देते हैं। ये सुनकर रामू और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद रामू की राधा से शादी हो जाती है। फिर शादी की रात राधा घूंघट लिए बेड पर बैठी होती है। रामू जैसे ही कमरे में आता है, उसे गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू है रे। लेकिन ये बदबू आ कहाँ से रही है? अच्छा, अब हम समझ गए, ये हरकत जरूर हमारा दोस्त कल्लू किया है। वो ससुर का नाती थोड़ी देर पहले कमरा सजाने आया था और बदबू फैला के यहाँ से निकल गया। जरूर ही मूली के पराठे ज्यादा खा लिया होगा, तभी इतनी गंदी बदबू आ रही है। अरे इससे पहले कि राधा को भी बदबू आए, हम जल्दी से कमरे में सेंट छिड़क देते हैं। रामू कमरे में सेंट छिड़क देता है। उसके बाद वो राधा के पास जाता है और बोलता है, अरे राधा, ओ राधा, हम हूँ तुम्हारे बिना आधा। ये दिन का तो हमको कब से इंतजार था। आज हम तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब जरा ई घूंघट हटा के हमारे पास आ जाओ मेरी रानी। राधा रामू की बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देख रामू को हैरानी होती है। अरे राधा, कुछ बोल काहे नहीं रही हो? शायद हम जोश में आके कुछ ज्यादा बोल दिए हैं। चलो थोड़ा प्यार से बोलते हैं। अरे राधा, हम कह रहे थे कि आज हमारी शादी की पहली रात है, तो चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। अब जरा ये घूंघट निकाल के हमारे करीब तो आओ। अरे चुप कर, कब से चपर चपर किए जा रहा है? चल भाग यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ से भागता है कि? अरे राधा, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? लगता है तुम बहुत थक गई हो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा राधा, हम कह रहे थे कि कुछ नहीं तो कम से कम अपने हाथों से एक गिलास दूध ही पिला दो। आज के दिन हम उसी से काम चला लूंगा अपना, तुहार कसम। क्या कहा? दूध चाहिए? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तभी राधा रामू को एक जोर से लात मारती है और रामू बेड से नीचे गिर जाता है। अरे आप मर गया। ये ससुरी राधा तो बहुत जोर की लात मारती है रे। लागत है हमारी कमरिया गई काम से। पता नहीं इसको क्या हो गया है। शायद गलती हमारी है, हम उससे जबरदस्ती जो करने लगे थे। लात तो पड़नी थी। चलो कोई बात नहीं, आज हम यहीं नीचे सो जाता हूँ, नहीं तो ये राधा कहीं एक और लात न जमा दे हमारी कमर पे। ये बोलकर रामू नीचे ही सो जाता है। फिर जब रामू गहरी नींद में होता है, तब राधा अपने बेड से उठकर बाहर छत में चली जाती है और घूंघट लिए हुए ही नाचने लगती है। उसी वक्त रामू का पड़ोसी छन्नू सोने के लिए
अपनी छत पे आता है। तभी उसकी नजर रामू के छत पर जाती है। अरे बबुआ, ये हम क्या देख रहे हैं? ये रामू के छत पर कौन है जो इतनी रात को नाच रहा है? हमको तो ये राधा भाभी जैसी लगत है। देखिए तो का ठुमका लगा लगा के नाच रही है, एकदम जलेबी बाई जैसी। लेकिन रामू तो कहीं नजर नहीं आ रहा और आसपास भी कोई नहीं है। अरे ई तो हम ही को बुला रही है। अरे वाह, आज तो हम मौके का फायदा उठा के ही रहूंगा। ये बोलकर छन्नू भागता हुआ जाता है और पाइप से रामू की छत पर चढ़ने लगता है। छन्नू छत पर पहुंच जाता है। अरे राधा रानी, तुम तो का जबरदस्त ठुमका लगा के नाचती हो। हम समझ गए तुमने हमको काहे बुलाया है। अब जल्दी से ई घूंघट हटा के हमारे पास तो आ जाओ राधा रानी। राधा जैसे ही अपना घूंघट हटाती है, छन्नू उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। अरे अरे, मर गया रे। ई ससुरी तो चुड़ैल निकली। अरे भागो भागो रे। छन्नू भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसकी मार देती है और चुड़ैल राधा के रूप में वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर ऐसे ही राधा रात होते ही अपनी छत पर नाच नाच के किसी न किसी गांव वाले को आकर्षित कर लेती और उसकी मार देती है। एक रात राधा छत पर नाच रही होती है। तभी घर की बिजली चली जाती है और रामू के पिता की नींद खुल जाती है। अरे ये कमबख्त बिजली को भी अभी जाना था। इतनी गर्मी में नींद भी नहीं आएगी। ऐसा करता हूँ, छत पे जाके सो जाता हूँ। रामू के पिता छत पर जाने के लिए आधी सीढ़ी चढ़े ही होते हैं कि उन्हें राधा नाचती हुई दिख जाती है। अरे ई का है? बहू रानी इतनी रात गए छत पे काहे नाच रही है? ऐसा करता हूँ, रामू को बुला लेता हूँ। वही इससे पूछेगा कि ये आधी रात में काहे नाच रही है। पिताजी रामू को बुलाकर लाते हैं। रामू राधा को नाचते हुए देखकर चौंक जाता है और राधा के पास जाता है। अरे राधा, ई का तुम इतनी रात को छत पे काहे नाच रही हो? अरे हमें कहाँ होता। अगर तुम्हें इतना नाचने का शौक है, हम तुम्हारे लिए घर पर म्यूजिक सिस्टम लगवा देते। और तुमने अपना चेहरा काहे ढक लिया है? चलो चलो खोलो इसे। राधा जैसे ही अपना घूंघट हटाती है, उसको देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए पिताजी, ये राधा चुड़ैल कैसे बन गई? अरे जल्दी भागो भागो पिताजी भागो। दोनों नीचे की तरफ भागने लगते हैं। तभी रामू के पिता डर के मारे घर के अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं और रामू बाहर ही रह जाता है। अरे आप कैसे बाप हो? अपने बेटे को छोड़कर खुद अंदर चले गए। अरे हमको भी तो अंदर आने दो, वरना ये राधा। अरे हम क्या बोल रहे हैं? राधा ने ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा लेगी पिताजी। अरे रामू, अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो हम दोनों के साथ साथ तेरी माँ की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तू ऐसा कर, जाके कल्लू के घर छुप जा। तब तक मैं तांत्रिक बाबा को बुला कर लाता हूँ। पिताजी जल्दी आना। रामू जल्दी से कल्लू के घर की तरफ भागता है। चुड़ैल रामू का पीछा करने लगती है। तभी मौका पाकर रामू के पिता घर से बाहर निकलते हैं और बाबा से मदद मांगने चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ रामू कल्लू के घर पहुंचता है और चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ कल्लू भाई, अरे हमारे पीछे चुड़ैल पड़ गई है, जल्दी दरवाजा खोलो भाई। ये सुनकर कल्लू दरवाजा खोलता है। फिर रामू जल्दी से अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। चुड़ैल रामू का पीछा करती हुई दरवाजे पर आ जाती है और दरवाजा पीटने लगती है। अरे सत्यानाश हो रामू तेरा, ये चुड़ैल कहाँ चले आया रे तू? खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अरे कल्लू भाई, ये तो हमारी किस्मत ही खराब है। हमको क्या पता था ये राधा चुड़ैल निकलेगी। अरे हम तो बुरे फंस गए रे। लगता है ये चुड़ैल दरवाजा तोड़ देगी। अब तो हम गए काम से। क्या राधा भाभी चुड़ैल है? मर गए अब तो। भगवान बचा लो हमें। लो कर लो लव मैरिज, निकली ना बीबी चुड़ैल। चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है।
वो रामू पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी रामू के पिता एक तांत्रिक बाबा को लेकर वहाँ आ जाते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल डर जाती है। फिर बाबा एक मंत्र पढ़कर चुड़ैल पर फूंक देते हैं और चुड़ैल राधा में से बाहर निकल जाती है और वहीं जलकर राख हो जाती है और राधा अपने होश में आ जाती है। बाद में सब लोग तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करते हैं।